हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम एक मशीन नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में मिलकर हमारे दिए गए काम को करते हैं। हम जो भी काम कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए देंगे, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपस में मिलकर ही काम जो है वो करते हैं। सो अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है। इसमें आता है हार्डवेयर, इसी में आता है सॉफ्टवेयर, इसी में आते हैं यूजर्स, डेटा और प्रोसीजर्स। नाउ इस इमेज से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट्स हैं। सो कंप्यूटर सिस्टम की पहले कंपोनेंट की बात करें तो उसमें है हार्डवेयर। हार्डवेयर में आता है सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज वगैरह। देन सॉफ्टवेयर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं। देन डेटा, डेटाबेसेस और फाइल्स आती हैं। देन यूजर्स, यूजर्स में एंड यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं। एंड देन प्रोसीजर, जिसके अंदर गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स आते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाई वन कि इसके अंदर क्या क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। सबसे पहले हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। यानी कि जो हिस्सा कंप्यूटर का आपको दिख रहा होता है जब आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल का जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो सारे का सारा क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे बाद में। अब हार्डवेयर जो है, कौन कौन से टाइप के हार्डवेयर होते हैं जो हम हमारे कंप्यूटर से कॉमनली अटैच्ड होते हैं। उसमें आती है इनपुट डिवाइसेस, उसमें आती है आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट डिवाइसेस के अंदर आता है जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच हो गया। आउटपुट में आता है मॉनिटर, प्रिंटर, जो स्क्रीन होती है आपकी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब आती है स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। और अगर हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आता है सीपीयू। सीपीयू को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, एंड साथ में होती है इंटरनल मेमोरी। डन। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने कौन सा काम करना है। एक्चुअल में हार्डवेयर काम करता है और सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर से काम करवाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में मिलकर ही पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। और वही हमारा जितना भी काम हम लोग उसको देते हैं कंप्यूटर को करने के लिए, उसके थ्रू ही किया जाता है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, तो एक हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, या फिर आईओएस जो वो एप्पल के मोबाइल्स में होता है, वो सब क्या है, दे आर एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, टैली हो गया, या फिर व्हाट्सएप जो आप यूज़ कर रहे हो वो हो गया, स्नैपचैट हो गया। ये सब क्या है, दीज ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों में फ़र्क क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो पर्टिकुलर एक काम को परफॉर्म करने के लिए ही यूज में लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो या फिर गूगल क्रोम में आप ब्राउजिंग कर रहे हो, वो क्या है, आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर काम के लिए हमने बनाया था। सॉफ्टवेयर, ये सारी टाइप्स, हार्डवेयर की टाइप्स, ये हम लोग आगे वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। देन डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनका कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा। जैसे हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, नेम्स हैं, प्राइसेस हैं, डेट्स हैं। सपोज आपके पास 100 आइटम्स के प्राइसेस अवेलेबल हैं, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सी आइटम का क्या प्राइस है, तो वो हमारे लिए क्या है, डेटा है, जिसकी कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है। उसी डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बनाता है। देन यूजर। यूजर्स कौन कौन होता है, हम लोग जो कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, हम क्या है, कंप्यूटर के यूजर हैं। अब हम लोग ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही कंप्यूटर जो है वो काम करता है। कंप्यूटर का अपना कोई भी दिमाग नहीं होता, उसको कोई नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन, जैसी इंस्ट्रक्शन मैं कंप्यूटर को दे रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर वही काम कर रहा है। मैं उसको बोलता हूँ गाने सुनाओ, तो ये गाने भी सुनाता। तो यूजर के काम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कंप्यूटर हमारा क्या काम हमारे लिए एक टाइम के ऊपर करेगा। तो हमारे पास कौन कौन से यूजर्स होते हैं, एक होता है एंड यूजर, एक होता है आईटी प्रोफेशनल। एंड यूजर में कौन कौन आता है, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, जैसे आप लोग हो। आपको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसे बना जा रहा है, आपका काम क्या है, सिर्फ उसको यूज करना। सो हम लोग क्या है, हम लोग एंड यूजर।
और आईटी प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं, उसमें आते हैं प्रोग्रामर्स, सिस्टम एनालिस्ट, जो कंप्यूटर को बनाते हैं, जिनको पता है कि कौन सा काम किस तरीके से करवाना है, मुझे किस तरीके से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है काम करने के लिए। आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो सेकंड टाइप के यूजर्स होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है, यूजर की, जैसे आप लोग हो, आप लोग मोबाइल को चला रहे हो, लैपटॉप को चला रहे हो किसी काम के लिए, फॉर एग्जांपल नोट्स ही बना रहे हो, तो आप लोग क्या हो, उसके एंड यूजर हो। ठीक है, बड़ी बार क्या होता है, हम लोग एक प्रोडक्ट लेते हैं कोई भी ना, जैसे गूगल से कोई परचेज कर लिया जा, तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है EULA। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, कि एंड जो आप हैं एंड यूजर, आपके साथ वो कंपनी क्या कर रही है, एक एग्रीमेंट कर रही है लाइसेंस का। जितने भी सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हो, आपको एक EULA को एक्सेप्ट करके ही वो इंस्टॉल करना पड़ता है, अदरवाइज वो इंस्टॉल नहीं होता है। देन प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, रूल्स जो हमने डिसाइड किए होते हैं किस तरीके से कंप्यूटर को हमने सही ढंग से काम करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो आपका प्रोसीजर क्या होगा, आप पहले कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करोगे, जो आप फाइल बनाओगे उसको सेव करोगे, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करोगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और एक प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर को यूज करोगे, सो डैट आपका जो काम है वो एफिशिएंट भी हो और सिक्योर भी हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई काम किया फाइल के ऊपर, उसको सेव ही नहीं किया, सेव कर रहे हो तो पता ही नहीं कहाँ सेव कर रहे हो, कौन सी तरह की फाइल बना रहे हो। नो, प्रोसीजर्स मीन्स आप एक प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर को चलाना जानते हो, और प्रॉपर तरीके से अपना जितना भी काम आपको दिया गया है वो आप परफॉर्म कर रहे हो। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रोसीजर्स। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काम होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई असाइनमेंट टाइप करनी है, तो उसमें हार्डवेयर क्या होगा, उसमें हार्डवेयर होगा कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करोगे आप, हमें टाइपिंग के लिए मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डेटा क्या हो गया, जो आपका असाइनमेंट का कंटेंट है, जो आप उसमें डालना चाहते हो, यानी कि जो आप उसके अंदर बनाना चाहते हो, वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। यूजर कौन होगा, आप लोग, जिसने वो असाइनमेंट बनानी है, वो क्या हो गया, उसका यूजर हो गया। प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे, कि आप सबसे पहले वर्ड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, आपकी जितनी भी कंटेंट है, जो भी आपको उसमें डालना है अपनी फाइल के अंदर, आप उसको टाइप करोगे एंड देन उसको सेव कर दोगे और अपना कंप्यूटर बंद कर दोगे। ये क्या है, ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, किस तरीके से आपने टास्क को परफॉर्म करना है। देन हम देखते हैं कि किस तरीके से डेटा जो है वो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के बीच में फ्लो होता है। सो ये जो डायग्राम आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये है डेटा फ्लो डायग्राम, जिसमें हमारे पास दो तरह की लाइंस हैं, एक है डैश्ड लाइन और दूसरी है सीधी बिल्कुल प्लेन लाइन। तो दोनों में क्या फ़र्क है, जो प्लेन लाइन है ये डेटा पाथ है और दूसरी वाली कंट्रोल पाथ है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, कि आप लोग कौन हो, आप लोग हो कंप्यूटर के यूज़र। अब आपको एक सिंपल टास्क परफॉर्म करना है, आपको कैलकुलेट करना है 5+5। अगर आपको 5+5 कंप्यूटर्स के अंदर कैलकुलेट करना है, तो वो किस तरीके से होगा और कौन कौन सा कंपोनेंट जो है वो क्या रोल निभाएगा। सबसे पहले इन कंपोनेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। इसमें पहला क्या है, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, हमारे से इनपुट लेना और कंप्यूटर तक लेके चले जाना। ठीक है, अब इनपुट यूनिट के अंदर हम लोग इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। देन हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हो आप, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब क्या है, ये सीपीयू है। ये सीपीयू के अंदर वाले पार्ट हैं कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इंटरनल मेमोरी। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेमोरी। मेमोरी क्या आते हैं, मेमोरी में आती है रैम, या फिर हम बात कर रहे हैं, जब भी मेमोरी की बात की जाती है हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। एंड देन सेकेंडरी स्टोरेज, ये होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। और जब भी सेकेंडरी स्टोरेज की बात की जाएगी, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे हार्ड डिस्क की, SSD की, या फिर पेन ड्राइव की। तो एक्चुअली में परमानेंट डेटा जहाँ स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। और लास्ट में हमारे पास है आउटपुट यूनिट, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। आउटपुट कहाँ से मिलती है हमें, आउटपुट डिवाइसेस से, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर एक्सेट्रा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम है कि हमें यूज़र से 5 और 5 का सम करवाना है।
अब जितना भी डेटा फ्लो है वो आपको इस तरह की डार्क लाइन से दिखेगा। तो सबसे पहले यूजर क्या करेगा, अगर उसको 5 और 5 का सम करवाना है, वो किसी ना किसी इनपुट डिवाइस के पास आएगा। इनपुट डिवाइस यहाँ पे क्या यूज होगी, कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर उसने क्या करना है, 5 को प्रेस करना है। जैसे ही वो 5 को प्रेस करेगा, आपका डेटा पाथ जो है वो डेटा को लेके आ जाएगा यहाँ इस रास्ते से। अब ये जो डेटा है ये किसके पास जाएगा, ये डेटा जाएगा मेन मेमोरी के अंदर। एक बात का याद रखना, जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, इनबाउंड ऑपरेशन हो गया या आउटबाउंड, यानी ये कंप्यूटर के अंदर डेटा आ रहा है या कंप्यूटर डेटा को बाहर जा भेज रहा है, वो सारे का सारा मेन मेमोरी यानी कि रैम से होकर ही निकलेगा। बिना रैम के कोई भी काम कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा, यानी कि सीपीयू जो है जितना भी डेटा असेस करेगा वो रैम से ही करेगा। तो क्या होगा, डेटा आया रैम के अंदर, अब अब इसको प्रोसेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आप कहाँ रहे, टेम्परली कहाँ रहेगा, आपकी मेन मेमोरी के अंदर ही रहेगा। देन यूज़र फिर से प्लस प्लस को प्रेस करेगा, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, एक ऑपरेटर को डाल रहा है। तो 5 + 5 आएगा। फिर इसी तरीके से वो 5 को भी भेजेगा, डेटा यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ तक करेगा। अब ये कौन देख रहा है कि डेटा मुझे यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ लेके जाना है या बाहर लेके जाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिलहाल आप याद रखो कि जितना भी ये काम हो रहा है, 5 को लेके जाना, मेन मेमोरी में उसको टेम्पररी रखना, फिर यूज़र से प्लस का सिंबल लेना, उसको भी मेन मेमोरी में रखना, फिर यूज़र से 5 का सिंबल लेना, उसको भी मेन मेमोरी में रखना। अब जब यूज़र = या इंटर की को प्रेस करेगा तब क्या होगा, तब ये जो डेटा है ये जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। तो प्रोसेसिंग के लिए डेटा टेम्परली यहाँ से जाएगा इंटरनल मेमोरी के अंदर। इंटरनल मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं रजिस्टर्स। ये हमारा अगला टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। एंड यहाँ होती है कैचे मेमोरी, और ये कैचे मेमोरी क्या होती है। अब इंटरनल मेमोरी में आपका डेटा जाएगा 5 और 5। अब इसको सम करने का, इसको जोड़ने का जिम्मा किसका है, इसके जोड़ने का जिम्मा है ALU का। ALU होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, और ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जैसे सम करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ये सब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। एंड दूसरे तरह के ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे पास, लॉजिकल, चेक करना कि ग्रेटर देन है किसी से, लेस देन है या बराबर है, ये सब क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, इनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। अब हुआ क्या, फिर से एक बार मैं इसको रेज करके बताता हूँ आपको कि यूज़र ने यहाँ से 5 और 5 को इंटर किया, डेटा आपका घूमता हुआ यहाँ से आया मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से घूमता हुआ यहाँ चला गया। अब इंटरनल मेमोरी में क्या पड़ा हुआ, 5 और 5 को जोड़ने के लिए एक कमांड पड़ी है। अब इस कमांड के बाद इंस्ट्रक्शन जाएगी ALU के पास। ALU क्या करेगा, 5 और 5 को जोड़ देगा और क्या भेज देगा, 10। 10 कहाँ भेजेगा, ये इंटरनल मेमोरी के अंदर। इंटरनल मेमोरी से होता हुआ ये जाएगा मेन मेमोरी के अंदर, और मेन मेमोरी के बाद अगर हमें इसको सेकेंडरी डिवाइसेस में स्टोर करना है तो सेकेंडरी में जाएगा। अगर स्टोर नहीं करना, हम चाहते हैं कि इसको आउटपुट यूनिट में भेजा जाए, तो यहीं से डेटा आपका 10 आंसर आउटपुट यूनिट में जाएगा और हमारी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को 10 दिख जाएगा। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहा इसमें, कंट्रोल यूनिट का काम इसमें रहा कि यहाँ से डेटा लेके जाना 5 और 5 को इनपुट यूनिट से लेके जाना मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से लेके जाना इंटरनल मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी से लेके जाना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, और यहाँ अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद उसी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को लेके आना इंटरनल मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी से मेन मेमोरी में। और अगर यूज़र चाहता है कि यहाँ से डेटा मेरा सेव हो जाए तो वो जाएगा सेकेंडरी में, और साथ साथ में हमें यहाँ से डिस्प्ले होने के लिए आउटपुट यूनिट के पास भी मिल जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखो, जो डेटा पाथ है वो इनपुट यूनिट से होके आ रहा है मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में भी लिंक है, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में भी लिंक है, और ALU और इंटरनल मेमोरी के बीच में भी लिंक है, और मेमोरी मेन मेमोरी का आउटपुट यूनिट के साथ भी लिंक होता है। लेकिन कंट्रोल यूनिट का डेटा के साथ कोई लेना देना नहीं होता। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है,
सबको कंट्रोल करना। ये इनपुट यूनिट को भी कंट्रोल करेगा, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कंट्रोल करेगा, ये आउटपुट यूनिट को कंट्रोल करेगा, ये इंटरनल मेमोरी को कंट्रोल करेगा, ये मेन मेमोरी को कंट्रोल करेगा, और साथ साथ में ये सेकेंडरी मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो काम होता है। इस तरीके से डेटा जो है वो कंप्यूटर से फ्लो होता है कि सबसे पहले इनपुट यूनिट में डेटा इंटर किया जाता है, वो जाता है मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से इंटरनल, इंटरनल से अगर एएलयू परफॉर्म करना है तो यहाँ, यहाँ से वापिस इंटरनल, इंटरनल से मेन, अगर मेन से सेकेंडरी में जाना सेकेंडरी में जाएगा, अदरवाइज मेन से आउटपुट यूनिट के अंदर चला जाएगा। सो ये था कि किस तरीके से कंप्यूटर्स के अंदर जो डेटा है वो फ्लो होता है, यानी कि हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग किसी एक इनपुट डिवाइस के अंदर देते हैं, किस तरीके से हमारी इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइस से लेके हम लोगों को उसका रिजल्ट मिलता है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग बोलते हैं डेटा फ्लो, कि किस तरीके से डेटा जो है वो फ्लो किया जा रहा है अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर कंप्यूटर्स के। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ही इतना ही। होप है कि ये जो वीडियो है ये आपको समझ आया होगा। जो हमारा कंसेप्ट था कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से डेटा फ्लो करता है वेरियस कंपोनेंट्स के अंदर, वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम की। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।